रॉ ने बैकलैश से पहले जबरदस्त धमाका किया। सीएम पग और शेमस की वापसी हुई। सेथ रॉलिंस ने जे उसो को चकमा देने की कोशिश की और पैट मैकेफी ने गुंतर से दो हाथ कर डाले। लेकिन इस धमाकेदार रॉ में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हुई जो WWE की पूरी स्टोरी लाइन को हिला सकती हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि जब WWE रॉ की रात थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी बजा एक थीम सॉन्ग और पूरा एरिना क्यों हिल गया। लौट आया केल्टिक वॉरियर शेमस। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर रिंग में थे, किसी विरोधी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही शेमस की एंट्री हुई, वॉलर ने भागने में ही भलाई समझी। थ्योरी की शामत आ चुकी थी और शेमस ने उसे धूल चटा दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने महीने बाद शेमस की वापसी क्यों हुई। और साथ ही साथ शुरू करते हैं 4 सबसे बड़ी गलतियों की जो इस बार के रॉ में हमें देखने को मिली हैं। ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या गलतियां हमें देखने को मिली इस बार के रॉ में। गलती नंबर 4, डोमिनिक मिस्टीरियो ने रेसलमेनिया 41 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती और अगले ही दिन रॉ में पेंटा को हरा दिया, वो भी जैक डी मैकडोना की मदद से। सबको लगा बस यही था, लेकिन अब इस हफ्ते रॉ में एक सिंपल बैक स्टेज सेगमेंट बता दिया गया कि बैकलैश में फिर से वो रीमैच होगा। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या थी? अगर पेंटा को चैंपियन बनाना है तो रेसलमेनिया में ही क्यों नहीं बना दिया, और अगर फिर हराना है तो बार बार मैच का क्या मतलब है? इससे उसके कैरेक्टर की वैल्यू गिरती है। ये फैसला काफी जल्दबाजी भरा और एक बड़ी गलती हो सकती है। गलती नंबर 3, रॉक्सेन परेज हारती जा रही है। रॉक्सेन परेज एक यंग सुपरस्टार है जिनकी स्किल्स बेमिसाल है, लेकिन 2025 में वो तो सिर्फ हारने के लिए रॉ से NXT में आ रही हैं। लेकिन 2025 में तो वो सिर्फ हारने के लिए रॉ NXT में आ रही हैं। जूलिया, जॉर्डन ग्रेस, केलेनी जॉर्डन, स्टेफनी वेके और अब इयो स्काई, लगातार 5 हार और कोई बड़ी जीत नहीं। इतनी टैलेंटेड रेसलर को हर बार हरवाओगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। WWE को उसके थोड़ी बुकिंग पर स्मार्ट होना पड़ेगा, वरना फैंस भी सीरियसली लेना उसको बिल्कुल तरीके से बंद कर देंगे। गलती नंबर 3, ग्रेसन वॉलर रॉ में पर रिया रिप्ली नहीं। WWE ने ऑस्ट्रेलिया में क्राउन ज्वेल के लिए प्रमोशन किया। रिया रिप्ली और ग्रेसन वॉलर को भेजा गया, पर रॉ में ग्रेसन वॉलर तो दिखे लेकिन रिया रिप्ली गायब थी। माइकल कोल ने कहा कि रिप्ली अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है, पर वॉलर तो लौट आए। दोनों एक ही इवेंट में गए थे, तो फर्क क्या हुआ? क्या ये सब एक बहाना था ताकि जूलिया और रॉक्सेन मिलकर इयो स्काई पर हमला कर सके बिना रिप्ली के बचाव के? यह बात दर्शकों को भी खटकी और WWE का लॉजिक कहीं न कहीं गड़बड़ हो गया है। गलती नंबर 1, सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो, बड़ा मैच बट टीवी पर बर्बाद। पिछले हफ्ते लगा था कि जे उसो और लोगन पॉल का मैच बैकलैश का मेन इवेंट होने वाला है, लेकिन इस हफ्ते रॉ में खुला पॉल हेमन की एंट्री से और खत्म हुआ सेथ रॉलिंस बनाम जे उसो के वो टाइटल मैच के साथ। इतना बड़ा मैच किसी बिल्डअप के लिए रॉ में ही करवा दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सीएम पंक वापसी करवाएं। अगर पंक की वापसी करानी थी तो रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को भेज देते, जे को पीटते, सीएम पर आके बचा लेते, लेकिन वर्ल्ड टाइटल मैच को इस तरह रॉ में नहीं डालना था। यह बहुत ही कमजोर बुकिंग की निशानी थी। इससे जे भी कमजोर लगा, रॉलिंस भी यूं ही इस्तेमाल हुआ और लोगन पॉल का सारा बिल्डअप भी कमजोर पड़ गया। अब चलिए बात करते हैं रॉ पर शेमस की वापसी के 3 बड़े छुपे कारण की। तो बेल्ट कस लो भाई, क्योंकि ये धमाकेदार होने वाला है। नंबर 3, WWE के पास अब शेमस के लिए प्लान आ गया है। रॉयल रंबल 2025 यही था शेमस का आखिरी मैच। इसके बाद वो ऐसे गायब हुए जैसे WWE ने उन्हें भुला दिया हो। लेकिन रॉ में उनकी अचानक वापसी हो गई और सीधे एक बड़े मैच में, वो भी ऑस्टिन थ्योरी को हराने का। इसका मतलब साफ है कि अब WWE के पास केल्टिक वॉरियर के लिए कोई सीरियस प्लान जरूर है। क्या वो फिर से टाइटल के पीछे जाने वाले? क्या नेटफ्लिक्स शो में उनकी कोई बड़ी स्टोरी लाइन शुरू होने वाली है? जो भी हो, शेमस आपसे बैकग्राउंड में रहने वाले नहीं है। अगला रीजन, मनी इन द बैंक 2025 के लिए बिल्डअप शुरू होने वाला है। बैकलैश के बाद अगला बड़ा शो मनी इन द बैंक है, जो 7 जून को होगा लॉस एंजल्स में। और क्या ही तगड़ा सीन होगा अगर 2025 का मिस्टर MITV कोई और नहीं खुद शेमस बने। रॉ में थ्योरी पर उनकी धमाकेदार जीत यह इशारा करती है कि उन्हें अब धीरे धीरे उस ब्रीफकेस की तरफ पुश किया जा रहा है। एक रॉयल रंबल विनर, एक मल्टी टाइम चैंपियन और अब शायद MITV के सबसे बड़े फेवरेट। क्योंकि शेमस अपने जोश में होता है तो उसके ब्रॉल्स में सिर्फ धुआं नहीं उड़ता, करियर उड़ते हैं। नंबर 1, रॉ को चाहिए था एक असली टॉप बेबी फेस और वो है शेमस। अब रॉ की हालत देखो, सेथ रॉलिंस अब हील बन चुका है ब्रॉन ब्रेकर के साथ और पॉल हेमन उसकी चालें चल रहा है। सीएम पंक और रोमन रेस दोनों अभी ऑफ स्क्रीन है। इसका मतलब है रॉ में कोई टॉप बेबी फेस नहीं बचा और यहीं पर आता है शेमस, एक फैन फेवरेट जो भीड़ को झुमाने पर मजबूर कर देता है। उसकी एंट्री होते ही एरिना फट पड़ा। ये सबूत है कि फैंस उसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। रॉ को एक मजबूत हीरो की जरूरत थी और WWE ने ये गैप शेमस से भर दिया। आने वाले हफ्तों में हम देख सकते हैं शेमस बनाम सेथ रॉलिंस का आमना सामना, और वो भी किसी टाइटल या फैक्शन वॉर के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना रॉ की वो 4 गलतियों के बारे में जिन्होंने बैकलैश की पूरी नींव हिला दी। अब इसका असर क्या पड़ेगा उस पेपर व्यू में, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। क्या WWE ने सच में अपने टॉप स्टार्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, या फिर ये सब किसी बड़े ट्विस्ट की तैयारी है जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही है। WWE में हर चीज या तो प्लान होते या पीछे से चल रही होती है कोई पॉलिटिक्स। सोचो
सोचो समझो और कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे बड़ी गलती कौन सी लगी। और साथ साथ ये भी बताना कि क्या शेमस MITV जीतेंगे, क्या वो सेथ रॉलिंस की टीम से टकराएंगे या फिर कुछ बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। WWE में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब शेमस की चालें चलती हैं तो हिस्ट्री बनती है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोके कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।